Dear students, now today we are at our last topic, which is history of clothing material. Okay, now start this topic. Have you ever wondered what materials people used in ancient time for clothes? Dear students, आप लोग रियल में वंडर करते हैं कि किस टाइप के कपड़े एनिशियंट टाइम के लोग पहना करते थे? It appears that in those time people used the bark and big leaves of tree or animal skin and furs to cover themselves. देखो, हम अपनी एजुकेशन के बेसिस पे ये बता सकते हैं कि ऐसा लगता है कि उस टाइम पर लोग जो भी एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर से अपने आप को जिस तरीके से भी बचाना है उसके लिए वो क्या यूज करते थे। पहली बात तो जो ट्री थी, है ना, उस ट्री की लीव्स और बार्क यूज करते थे और एनिमल स्किन यूज करते थे। एनिमल की जो स्किन और फर होता है उसको यूज करते थे। ठीक है, सिंपल सी बात ये ध्यान रखना है आप लोगों ने कि उस टाइम पे जब वो एनिमल स्किन यूज करते थे या बार्क यूज करते थे ट्री का, तो वो डायरेक्ट एक बॉडी पार्ट पे लगा देते थे, बिकॉज दे डिड नॉट नो अबाउट वीविंग प्रोसेस। हम ये मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग पे, है ना, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, एनिशियंट टाइम में भी हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब उनको वीविंग प्रोसेस नहीं पता थी। सो एट दैट टाइम वो क्या करते थे, डायरेक्ट अपनी स्किन में अपने कुछ पार्ट्स को हाइड करने के लिए डायरेक्ट या तो बड़े पेड़ से पत्तियां निकाल लेते थे या क्या करते थे, एनिमल स्किन लगा लेते थे। ओके, देन आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, दे लर्न टू वीव ट्विक्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। अब जैसे जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, फिर धीरे धीरे हमारी जो लोग थे उन्होंने एग्रीकल्चर को अपनाना शुरू किया। ठीक है, जब वो एग्रीकल्चर कम्युनिटी में आए तो दे लर्नड टू वीव ट्विक्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। यानी ट्विक्स कहने का मतलब ये है, जो आप लोग हम लोग कॉमन लैंग्वेज में उसको लताएं बोलते हैं या लड़ियाँ बोलते हैं। ठीक है, एंड ग्रास, और ग्रास इनटू मेट्स एंड बास्केट्स। ठीक है, देन वाइन्स एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, दीज वर वूवन इनटू फैब्रिक्स। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा, टाइम बढ़ने के बाद उन्होंने ग्रास से, ठीक है, अब उनको कौन सी प्रोसेस का पता लग गया कि हम किस तरीके से फैब्रिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एनिमल फ्लीस से, वाइन्स से, हेयर से उनको ट्विस्ट किया और उससे लंबी स्ट्रैंड्स बनाई और उससे उन्होंने क्या बना लिए, फैब्रिक्स बना लिए, कपड़े बना लिए। द अर्ली इंडियंस wore fabrics made out of cotton that grew in the region near the Ganga river. I already discussed about to you that about that part, West Bengal part, Bengal part. Okay, वहाँ पर हमको बहुत अच्छी अमाउंट में कॉटन मिल जाता है। गंगा रिवर है वहाँ पे, सुंदरवन डेल्टा फॉर्म होता है, तो वो जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी अच्छा कॉटन मिल जाता है। तो जो अर्ली इंडियंस थे वहाँ से कॉटन निकाल के, वो जो कॉटन वहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे बहुत अच्छा खासा कॉटन मिलता है, वो कॉटन यूज करते थे। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स एक टाइप का प्लांट है जो नेचुरल फाइबर भी देता है ना। वी डिस्कस्ड अबाउट जूट। ठीक है, तो वो जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता था, बंगाल साइड को होता था। याद है आपको व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इट रिक्वायर फॉर ग्रोइंग, किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए? ओके, यू ऑल नो, आई थिंक दिस। इन एनिशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। अब जो इजिप्ट है, जिसको हम लोग मिस्र भी बोलते हैं, इजिप्ट, ओके, वहाँ पे कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स भी जो है वो कल्टीवेट किया गया। कहाँ? वहाँ नाइल रिवर फ्लो करती है, नाइल रिवर के किनारे, तो वो फैब्रिक्स बनाने के लिए कॉटन और फ्लैक्स दोनों का यूज करते थे। इन दोज डे स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। तो उस टाइम पे स्टिचिंग के बारे में पता नहीं था लोगों को। पीपल सिंपली ड्रेप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। मैंने पहले आप लोगों से बोल दिया, तो उस टाइम पे जब स्टिचिंग के बारे में कुछ पता नहीं था तो वो डायरेक्ट क्या करते थे, बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं उन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे क्या करते थे, वो फैब्रिक्स जो होते थे उनको लगा लेते थे।
विद द इन्वेंशन ऑफ स्विंग निडल, अब जैसे ही इन्वेंशन हुआ निडल का, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। अब जो वो फैब्रिक्स बनते थे उनको स्टिच करके एक साथ क्लोथ बनाना शुरू कर दिया। स्टिचेज क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। अब उसके बाद आपको पता है जब से स्टिचिंग प्रोसेस आई उसके बाद अलग अलग डिफरेंट टाइप के कपड़े हम लोग पहनना शुरू करने लग गए, हमारे पास बहुत सारे टाइप के कपड़े होने लग गए। स्टिचेज क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरियस सिंस दिस इन्वेंशन, बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस और फैब्रिक। देखो हम लोगों ने बहुत मुश्किल से स्टिचिंग सीखी है ना, स्टिचिंग सीखने के बाद हमने डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स बनाए, लेकिन अभी भी हम लोग कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनमें स्टिचिंग नहीं होती। ठीक है, उसके एग्जाम्पल जैसे ये बता रहा है, साड़ी हो गई, धोती हो गई, लुंगी हो गई, है ना, ये सारी की सारी अनस्टिच्ड पीस हैं। ठीक है, या अनस्टिच्ड फैब्रिक है, हम उसको डायरेक्ट पहन लेते हैं। Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items। जैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में इन फूड और कंपोनेंट ऑफ फूड में पढ़ा था कि इंडिया में, अगर इंडिया की बात करें या वर्ल्ड की बात करें, तो हम लोग वी सी अ वेराइटी ऑफ फूड्स लाइक दैट। इन क्लोथ्स वी फाइंड दैट there are variety of clothes also in worldwide। Okay, so we discussed about this chapter, then now we will do keywords and exercise of this chapter। Okay, thank you dear student।